क्या करना पड़ता है कि ड्रम के अंदर से पानी को बाहर करना पड़ता है। तो जब मशीन का पानी बाहर जाएगा तो आपका ये ड्रम घूमने लगेगा। तो हम ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ड्रम घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है प्रॉपर, क्योंकि अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसकी ड्रेन मोटर पे सप्लाई चली गई है, ड्रेन मोटर काम कर रही है इसकी। अब हम चेक करते हैं कि ये ड्रम काम करता है कि नहीं करता है। अभी तक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही ये सेंस करवाएगा ये काम करेगा। अब देखें यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है कि जब इसको रिंस में काम करना है, जब रिंस का काम करेगा तो इसको क्या करना था कि यहाँ पर, तो जब आप ये करेंगे ना, देखें आप फूल घूम रहा है। अब स्पिन मोड के ऊपर दिखाओ, ये स्पिन मोड के ऊपर फूल को नहीं घूमना चाहिए था लेकिन ये घूम रहा है। तो वेयर इज़ द फॉल्ट? अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर गलती क्या है उसको डायग्नोस करना है आपको। अब यहाँ गलती कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी स्टेप है जो आपने गलत किया होगा। अगर यहाँ आप गौर करेंगे, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए मोटर के रनिंग स्टार्टिंग के 2 वायर आपने लगाए। तो रनिंग स्टार्टिंग के वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। फिर हम दोबारा इसको स्पिन करके देखेंगे, ठीक है। हम इसको ऑफ करते हैं, प्लग आउट करो बेटा, मशीन का प्लग वापस निकालेंगे। और अब हम क्या करते हैं कि इसकी जगह चेंज करते हैं। अब ये वाला तार यहाँ कर लेते हैं, ये वाला तार यहाँ कर लेते हैं। ये तार यहाँ कर दिया और ये तार यहाँ कर दिया। अब इनकी जगह मैंने चेंज कर दी। अब जैसे ही जगह चेंज करी, हम वही स्टेप दोबारा करके देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। स्टार्ट करो, मशीन स्टार्ट हो गई। पानी वाटर लेवल स्पिन में कोई काम नहीं है। हम दोबारा स्पिन पे रखते हैं और जस्ट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही स्टार्ट किया तो ड्रेन मोटर काम कर रही है। ड्रेन मोटर जैसे ही अपना काम कर देगी, सारा पानी आउट हो जाएगा। तो इसके बाद इसके ड्रम को घूमना है। तो हम अब चेक करते हैं कि ड्रम इसका घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे तो हमको पता चल गया कि हमारा फूल घूम रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं हमारा ड्रम घूमा कि नहीं घूमा, क्योंकि स्पिन और रिंस करना इस मशीन को बहुत ज़रूरी है, जो कंपलसरी है। और अगर नहीं कर रही होगी कार्ड लगने के बाद, तो रनिंग स्टार्टिंग जो आपने मोटर की CW CCW लाए होंगे उसके अंदर ही प्रॉब्लम हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। ये आपका ड्रम काम करने लगा। आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या था। रनिंग स्टार्टिंग हमने चेंज की। अब इसकी रोटेशन देखें, अब फूल की रोटेशन काम नहीं कर रही है। अब क्या कर रहा है, मशीन का जो ड्रम है ये वर्क कर रहा है। तो इट्स मीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पूरा प्रॉपर वायरिंग जो है हमने आपको गाइड कर दी, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से इसमें कार्ड लगाना है। आई नो दैट कि हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी बन गई, 2 से 3 पार्ट पे डिवाइड हो गई, लेकिन एटलीस्ट खुशी इस बात की है कि आप लोग आज के बाद ये वॉशिंग मशीन का कार्ड लगाना सीख जाओगे। और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में कभी भी इस कार्ड के लेके कभी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। मेरे से जितना हो सकता था, जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमारे लिए दुआ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमने जो कुछ आपको सिखाया आपको फ़ायदा हुआ है और इसमें आप लोग चाहते हैं कि हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए, तो हमारे चैनल के ऊपर हमारा अकाउंट नंबर मौजूद है। हमारे अकाउंट नंबर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि आप हमें उसमें फ़ंड दे सकते हैं, जिसके ऊपर हम उस फ़ंड के ज़रिए लोगों की हेल्प कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को और प्रैक्टिकली काम सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल सामने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दी, वायरिंग कैसे होती है। अब इसका तरीका क्या है, हम इसकी प्रॉपर तरीके से टैपिंग करेंगे और टॉप ऑफ दैट हम इसके डोर स्विच को भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डोर स्विच का काम ये होता है कि जब आप इसके दरवाजे को, अब ये दरवाज़ा बंद है, जब आप इसके दरवाजे को ऊपर करते हैं तो इस कार्ड का काम ये है कि ये एरर दे दे, ठीक है। अब मैंने दरवाज़ा ऊपर रखा है लेकिन ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो जब ये एरर नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि ड्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेडीज़ वक्त से पहले इसमें कपड़े निकालने आ जाती हैं या वॉश हो जाता है तो बीच में से निकाल लेती है कपड़ों को। तो जब ये ऊपर करती है तो कार्ड क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो डोर स्विच का ये काम है। अब डोर स्विच मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करूँगा, इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि डोर स्विच डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये वायर को कट कर देता हूँ, जो वायर मैंने देखा है। कटर दो बेटा। अब देखें ये मशीन काम कर रही है। ये डोर स्विच को मैंने अभी देखें साथ मिला के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये डोर स्विच को मैं अगर यहाँ डोर स्विच प्लेस करता हूँ तो मैं डोर स्विच का काम लेता हूँ। अब सिंपल सी बात है, ये वायर को मैं कट करूँगा, फिर हमको ये भी चेक करना है कि ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे ही एरर आया, जैसे ही वायर कट गया, आपके सामने ब्रेक लग गया, मशीन रुक गई। तो डोर स्विच का ये काम है जो बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा डोर स्विच इस मशीन में लगना चाहिए। तो ये थी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की 100% ईजी वायरिंग। इससे बेहतर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।